अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर रहे हैं। बेल आइकन भी दबाएं जी, वीडियो जब आती है तो पता लग जाए। इंटरेस्टिंगली कह लें या मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के जो है ना वो बिल्कुल असाब जो हैं वो टूट गए हैं। और जो उनसे बातें की जाती हैं, सईद चौधरी साहब ने खबर दी कल रात को, इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी। तो मालूमाती जो सोर्स होते हैं उससे चेक किया तो कहा कि वाकई में वो बेचारे जो एक्ट किया करते थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई उनमें। और वो जहनी तौर पे जो उनसा ना बिल्कुल आप कह लें कि टूटे हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही वो लेट गए हों कि बस सूरत हाल जो उनसी है वो उनकी काबू से बाहर हो गई हो, बल्कि इसको आप इस तरीके से कह लें कि एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने बहुत ही कम कर दी है। कर रहे हैं लेकिन जैसे 2-2 घंटे किया करते थे, वो सूरत हाल नहीं है। सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन जितनी वो कर रहे हैं और जिस तरीके की उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो जो उनसी है वो बहुत फ़र्क पड़ चुका हुआ है। अब हुआ क्या है, वो ये है कि जिस चीज़ पर उनको आसरा था कि जितना माल इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने बैरून मुल्क, और सारा प्लान बनाया होता कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं यहाँ से निकल लूँगा। और मैंने अपने अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं देखा जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनके आखिरी यानी कि दौरा चल रहा था, आप कह लें कि फरवरी का महीना कह लें, जनवरी और फरवरी का। तो उस वक़्त में मैंने ये खबरें दी थी कि इनको बता दिया गया कि आपने वज़ीर आज़म है, आप सारी मामलात करें। हो सकता है वज़ीर आज़म ना रहें, हो सकता है कि कंटिन्यू रखें, लेकिन आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। और उसकी वजह वाज़ेह थी कि जो अभी तक यानी कि मैंने अपने अलावा किसी और से नहीं सुनी, मेरा सोर्स बड़ा पक्का है। वो ये बताते हैं कि खान साहब बाहर चले जाएंगे और फिर ये एक नए मज़हब का ऐलान करेंगे। और जिस तरीके के इनके पैरोकार है वो एक बिल्कुल अहमदिया मज़हब की तरह से एक नया एक मज़हब जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। और फिर ये जो बकवासियात हैं वो करते रहेंगे। तो इनकी फॉलोइंग ठीक ठाक है और लोगों का जो यकीन है वो बाजवा डॉक्ट्राइन ने इस तरीके से दिलाया हुआ है कि यही निजात दहिंदा है। निजात दहिंदा जो होता है वो पैगंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं ना वो मैजिकली इनके ऊपर अप्लाई की गई, तो वो आज भी देवता है। बहुत सारे लोग वो यही कहते हैं कि जनाब बस ये आ जाए बाहर और ये सब कुछ हो जाए, हमारा क्या बनेगा, इसने क्या करना है, क्या खदमात हैं, क्या होना चाहिए। इस तरीके की कोई सोच पाई नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि उनको बनाया ऐसा गया, ऐसा बुत बनाया गया। तो ये एक चीज़ थी। अब क्या हुआ है, जिनके पास माल है यानी कि उनकी जो ससुराल है, जमैमा और उनके बच्चे और उनकी जो फैमिली है, ये सारा इनका माल जो है ना वो गड़प कर गए। और इनके बात मतलब वो चल रही हैं कि आसरे उम्मीदें दिलाते रहो, कर रहे हैं कोशिश, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बच्चे भी जो उनसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ठोक दी। और मतलब ही हैं बच्चे, बिल्कुल जो है ना सफाकियत है, अपनी ज़ात, अपना मज़हब, अपना उनका नज़रिया, सोच, और उनका जो दोनों बच्चों का है वो पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। बस वो बाकी की ज़िंदगी जो है ना वो एंजॉय करना चाहते हैं। बेटी भी इसी तरीके से है। बेगम तो वो जो उनसी है ना दिन और रात वो कहती है लेट्स एंजॉय दैट्स इट। तो घूम फिर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मामलात नहीं है। जो इनके पीछे लॉबी थी वो लॉबी सिर्फ इनको आसरे दे रही है, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम यूं कर रहे हैं। तो वो आसरों में आ आ के ना अब खान साहब को ये बात समझ में आ गई है कि मेरा कुछ नहीं बनने वाला। अब इसकी एक उनकी एक और उम्मीद है। उम्मीद ये है कि जो इनकी बहन है, उज़्मा खाला कह लें, उज़्मा आपा कह लें, जो भी कह लें, जो उज़्मा बेगम है, तो वो जो उनसी हैं और उनकी यानी कि दीगर इनकी जो बहनें हो गई ये सारी, इसमें जो चालाक और होशियार है ना वो ये एक ही है। अब वो जितनी है वो इस वजह से है कि वो खान साहब जिंदा है। तो खान साहब के पीछे जो है ना उनको देखना कि चपेड़ें कैसी पड़ती हैं, इनको लग पता जाएगा।
उनसे उम्मीद है, क्योंकि जो माल मत्ता है ना, जो इनका एक बहुत बड़ी तादाद वो इनके हाथ में भी है। और ये जो आ जाते हैं ना, ये न्यूयॉर्क में फ्लैट और ये नहीं, एक खास एक यानी कि काला धन जो है ना वो इनके पास है, और असल काला धन वो उधर पास है, यानी कि इनके पास भी कुछ परसेंटेज है। अब वो कितनी परसेंटेज है ये नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है। अब ये जो इंसान है ये कहती हैं कि कल का मरता आज मरे, मरे तो बस फिर मैं इसको संभालूं, पार्टी भी संभाल लूं, और वो काला धन तो है ही मेरे पास। तो क्या कहते हैं, और अगर पार्टी नहीं भी संभलती तो मसला कोई नहीं, बस खान कल का मरता आज मर जाए, ताकि सारा मामला डिस्कनेक्ट हो जाए। वो मांगे ना, क्योंकि वो गड़बड़ बहुत कर सकता है, बेहिस आदमी है। तो ये सूरत हाल है। अब इनके साथ जो है ना एक जो मसला बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि जो बुशरा बेगम है ना, वो हकीकत में इमरान खान की असल हमदर्द है। वो ये, क्योंकि बुशरा बेगम को ये पता है कि, मैं गलत अल्फाज बोलूंगा लेकिन बात को समझाने के लिए, कि जैसे ही इमरान खान मरा तो उज़मा बेगम और उसकी लॉबी और पिछले वाले वो कंजरी से तो शुरू करेंगे। तो जब कंजरी से शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद जो लितरोल होनी है ना, तो वो लग पता जाना। तो उसको पता है जब तक इमरान खान है तब तक मैं हूं, और मेरे बाद तो जो है ना मैं फारिग ही हूं। तो उसके बाद उसकी जो कुत्ते वाली होनी है ना, तो शायद उसके बहुत नसीब मुकद्दर अच्छे हुए तो उसको पाक पतन जाने का मौका मिल जाए, या जाके वो लाहौर में किसी जगह पे अपना डेरा वसा ले। लेकिन ये पाक पतन का ज्यादा चांस है। इसको जब पहले छोड़ा था ना, तो वो इस बुनियाद पर छोड़ा था, ये मैंने बिल्कुल आपको वाजे बताया था, और ये मेरे पास नहीं, ये सबके पास ही खबर थी कि ये कोई एक दो चक्कर लगाएगी, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, पिशावर का कोई नहीं था, शायद लगा ले तो मतलब वो, उसके बाद इसने पाक पतन चले जाना था, वहां पे चिल्ले शिल्ले काट ये वो सब कुछ था, लेकिन पॉलिटिक्स से इसने दूर हट जाना था बुशरा बेगम ने। ये मामला तय हुए थे, निकलते साथ ही इसने अपने रंग दिखाए, हाथों में जनाब अंगूठियां, और जनाब जल्द से जलूस, इधर जा लश्कर लेके आ। तो वो जो जिन्नात थे वो उल्टे पड़ गए। अब वो अंदर है, अंदर इनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं हो रही, बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, ज्यादती नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये कंफर्म मैंने पता किया था कि क्या ये कूलर शूलर, वो कहते हैं यार एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है, कूलर एसी वगैरह तो नहीं दिया जाता, लेकिन जो इन्वायरमेंट है ना वो रखा जाता है। जो वीआईपीज होते हैं वो कम तादाद में होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो लोग वो ज्यादा तादाद में होते हैं, कि कमरे में बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, 8 8 10 10। तो वो कूलर्स लगे हुए होते हैं, तो बहरल कहने लगे कि कूलर का शोर इतना होता है, ये सब कुछ होता है, सुकून नाम की तो चीज नहीं होती। तो वो इन्वायरमेंट अगर जो चाहें कि भाई जो घर वाला होता है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो खान साहब के लिए बहरहाल स्पेशल सहूलतें हैं, वो साबिक वजीर आजम है, उनको उसके हिसाब से बहुत ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा है जो अभी पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी भी किस्म के किसी कैदी को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जितना इमरान खान साहब को मिल रहा है। अब वो आगे से झूठ बकवास जब करते हैं कि मुझे चक्की में रखा हुआ है, तो चक्की में मेरे जैसा तो बंदा ये कहेगा कि भाई कम से कम 1 महीने के लिए ना जज ये कहे कि इनको चक्की में डालें, और 1 महीने के बाद मेरे पास लेके आए, तो ये खुद मुंह से बताएंगे कि चक्की के में मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है, ये तरीकेकार नहीं है कि आप लेते भी रहे, खाते भी रहे और शोर भी मचाते रहे। तो ये खान साहब जो है ना, मैं आपको बताऊं कि टूट गए हैं। और अब जो मेरे पास पुरानी इतला है वो मैं दोहरा देता हूं कि जुलाई के अंदर खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ये एक यानी कि कोई ना कोई मसला बनाएंगे, ये डिजीज बनाएंगे कि मर गया लुट गया है। लेकिन जो बनी गाला की सूरत हाल होगी वो यहाँ से कोई ज्यादा बेहतर नहीं होगी, शायद एसी वगैरह की सहूलत मिल जाए वहां पे। लेकिन जुलाई के अंदर खान साहब, इससे पहले ये बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, या डॉक्टर्स वगैरह इसको रिकमेंड करेंगे, फिर ये वहां पे चले जाएंगे। लेकिन उसके अंदर तय जो मामला है ना, वो ये है कि किसी भी किस्म की कोई सियासी मामलात के ऊपर बातचीत या कोई मामला नहीं होगा। बहनों को भी उस सूरत में इजाजत होगी कि वो बिल्कुल सामने, यानी कि गवाहान के सामने, और किसी भी किस्म की अगर वो सियासी बात करेंगे तो बहनों की भी फिर मुलाकात बंद हो जाएगी, खैर खैरियत लेना देना। बाकी किसी सियासी आदमियों से कोई मामलात नहीं होंगे, किसी वकील से कोई बात नहीं हो सकेगी,
یا ایک اس کا طریقہ کار طے ہوگا، مہینے میں ایک دفعہ ملاقات، یا یہ بہت سخت ہوگا۔ کیوں کہ خان صاحب کا جو طلسم تھا نا وہ سارا ٹوٹ آ گیا۔ اور دوسری بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو نا بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلے ہیں، وہ بھی چائنا کی دنیاوی طور پہ مدد رہی ہے، تھریٹ کیا کہ باقاعدہ اس کو نکالو ورنہ پھر سیدھے ہو جاؤ۔ تو امریکہ کا کوئی شک نہیں ہے کہ سپر پاور ہے، اور چائنا کماؤ پتر ہے، تو کماؤ پتر کی زیادہ چلتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو کماؤ پتر نے پھر جو ہے نا سیدھا کیا، اور ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اکنامکلی اپنے آپ کو بہتر کرے، ٹیم ورک کرے، فوج اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں، بزنس مینز اپنا کام کریں، اور یہ صورتحال ہونی چاہیے۔ تو خبر جو تھی جی خان صاحب کی، وہ میں نے کہا چلیں لوکلی بتائیں، پیچھے کیا چل رہا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس میں بھی تھوڑا سا جھلک ہے پیچھے کی کہ خان صاحب کو نا جب یہ چلے جائیں گے نا بنی گالا، بالکل سکون آ جائے گا، کیونکہ ایکٹیویٹیز ساری ختم ہو جائیں گی، پی ٹی آئی کی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، آپس میں کتے لوگ کی طرح لڑ رہے ہیں، مزید لڑیں گے۔ تو خان صاحب کے ساتھ ہاں کوئی ہیپن نہ ہو، اس لیے جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے۔ ہاں یہ بات کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پہ کہتے ہیں کہ میں پھائی لگا لوں اپنے آپ کو، جیسے شیخ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ہزار بند دیکھا تو وہ چھوٹا تھا، تو چلے پھر بات کریں گے۔ وہ خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس ٹائپ کا۔